इस क्वेश्चन से पहले हम लोग एक बेस समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि हम 60 रुपए खर्च कर रहे हैं। इस 60 रुपए खर्च में अगर हम लोग एक बात करते हैं भाव की, 15 रुपए प्रति किलो का अगर हम लोग भाव रखते हैं तो 4 किलो वस्तु आती है। तो इधर है हम लोगों की वस्तु। अब अगर हम 12 रुपए प्रति किलो का भाव रखते हैं, 12 रुपए पर केजी का, तो 60 ही रुपए का खर्च है। खर्च दोनों जगह हमारे समान है। तो अब वस्तु आती है हमारी 5 किलो। तो जो हमारी रेट का रेशो था, मीन्स भाव का अनुपात था, उसको देखते हम लोग यहाँ। तो भाव का अनुपात अगर हम लोग बनाएंगे, यहाँ 15 है और यहाँ 12 है, तो काटे अगर हम लोग इसको, तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो अनुपात आता है 5:4। अगर हम वस्तु की संख्या का अनुपात देखते हैं तो ये अनुपात आता है हमारे पास 4:5। तो मीन्स ये अनुपात और भाव का जो रेशो है, भाव का और वस्तुओं का, वो हमेशा अपोजिट होगा। कब? समान खर्च पर। तो कहने का मतलब है, अगर समान खर्च पर अगर हम लोग बात करें, मीन्स भाव का अगर कहीं पर भी रेशो है 3:5 है, कहीं पर भी मान लेते हैं कि भाव का रेशो 3:5 है, ये पहली वस्तु का और ये दूसरी वस्तु का। तो अगर हम खर्च को समान रखें, दोनों जगह खर्च समान रखें, तो जो वस्तु आएंगी समान खर्च में, वो अपोजिट हो जाएंगे 5:3। तो अगर हम लोग देखें, भाव पहला 3 था, अब खर्च वो वस्तु आई है हमारी 5 ली है, तो 5 दिया, 15 रुपए का खर्च बैठेगा हमारा। अब भी 15 रुपए का खर्च बैठेगा, तो खर्च क्या है? समान। तो कहने का मतलब है, समान खर्च पर जो वस्तु की संख्या होती है हमारी, वो हमेशा क्या होती है? हमारी समान होती है। तो इसको दूसरी भाषा से हम लोग ये भी समझ सकते हैं यहाँ से, भाव। चलो बस क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हम लोग यहाँ पे। अब उसने यहाँ पर इस जो बेसिक पॉइंट का हमने यूज करा है, मीन्स जो भाव है और जो हमारा वस्तुओं की संख्या है, वो उसके अनुपात दोनों के समान होंगे, लेकिन कैसे? अपोजिट में। मीन्स 4:5 है, तो ये होंगे फिर हमारा 5:4, मीन्स अपोजिट में होंगे। अब यहाँ देखते हैं, 5 रुपए में 24 वस्तु बेचने पर, इसको तो छोड़ देते लाइन को। यहाँ पर है 20% की हानि, यहाँ पर है दूसरी बारी में 20% का लाभ, इसको भी छोड़ देता होगा। ये पहली बारी का हिसाब है इधर, और ये हमारा दूसरी बारी का हिसाब है। तो पहली बारी का जो भाव है 20% हानि, 20% हानि का मतलब है, और यहाँ पे है एक दूसरी बारी में 20% लाभ है। तो 100 की अगर वो खरीद होती है हमारे यहाँ, तो 20% हानि का मतलब है 80, और 20% लाभ का मतलब है 120। तो अगर हम लोग इन पहले भाव को और नए भाव को, जो पहला भाव चाहे वो खरीदने का हो चाहे वो बेचने का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स मतलब है भाव से, वो किसी भी तरह का भाव हो। तो दोनों भावों का अगर हम लोग अनुपात बनाए, 80 का और 120 का, तो अनुपात बन जाता है हमारे पास 2:3। 40 से काट देंगे इसके बाद में, 40 से कटने के बाद, तो अनुपात बन गया हमारे पास 2:3, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का भाव का। तो अब हम जानते हैं, जो वस्तुओं की संख्या होगी यहाँ पर, वो इस भाव के अपोजिट होगी। तो मीन्स ये पहली वस्तु का भाव, ये दूसरी वस्तु का भाव हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, ये थे भाव का अनुपात हमारा, मीन्स रेट का। अब हम लोग जो यहाँ पे लेंगे, वो वस्तु का अनुपात लेंगे। वस्तु का अनुपात हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3:2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भाव का अनुपात था, वस्तु का अनुपात, उसका क्या होता है? हमेशा अपोजिट होता है। क्यों होता है? अभी हम लोग समझ कर चले हैं, 3:2। ये अगर भाव का है, तो वस्तुओं का अनुपात हो जाएगा 3:2। पहला था 2:3, अब हो गया 3:2। क्यों? कब होता है? हमारा समान खर्च पे। तो पहला खर्च अगर हम लोग देखेंगे, 2 के भाव से 3 वस्तु खरीदी, 6 अब खरीदेंगे, तो अब भी 6, तो समान खर्च हुआ हमारा। तो समान खर्च पर हमारे वस्तु की संख्या और भाव की संख्या का अनुपात एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब हमें समझ में आ गया कि ये पहली वस्तु हमारी 3 है, तो दूसरी बार वस्तु आई थी, दूसरे बार से वो 2 वस्तु आई थी। अब यहाँ पर हमारी एक कंडीशन थी, समान खर्च पर ऐसा होगा भाई हमारा। तो समान खर्च अगर हम लोग देखेंगे, तो समान खर्च कौन सा? 5 रुपए ले पहले वाला, या 15 ले? अब इसको हम लोग समझेंगे यहाँ से, समान खर्च कौन सा। दूसरा, अब एक बात और समझते हैं हम लोग यहाँ से, वस्तु की जो संख्या है वो 3:2 आ रही है अनुपात में, ठीक है, लेकिन वस्तु की संख्या करनी कितनी है? हमें 24 करनी है, ठीक है। तो दो बात आई है कि समान खर्च कौन सा, मीन्स पहले ये जो खरीदे गए थे, 3 किलो वस्तु आई थी, 3 वस्तु आई थी, 2 वस्तु आई थी, अब आ रही है
किस खर्च में, तो ये यहाँ पर हम लोग इस वाले खर्च को लेंगे। मीन्स 5 रुपए में आ रही है, पहले आती थी हमारी 3 वस्तु, अब आती है हमारी 2 वस्तु। अब ये वस्तु की संख्या तो अनुपात में इसको बदल लेते हैं। तो यहाँ पे करनी है हमें 24, तो 3 की जगह अगर हमें 24 करनी है तो इसको कर लेंगे वो 8 गुना, तो इसको भी हम लोग 8 गुना कर देंगे, तो 8 गुना 16। तो 5 रुपए में पहले आती थी 4 वस्तु, 5 रुपए में अब आती है हमारे पास में 16 वस्तु। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 रुपए में ही पहले खरीदे हमने और 5 रुपए में ही अब खरीदी, क्योंकि हमें जो खर्च है वो पहली बार का और अब की बार का दोनों बार का समान रखना है। तो हमारे पास आ गया है ये पहला हिसाब आ गया और ये अब का हिसाब आ गया। अब 5 रुपए में 16 वस्तु हम लोग बेच पा रहे हैं। तो उसने कहा 15 रुपए में कितनी वस्तु टॉफी बेचनी पड़ेगी, तो 15 रुपए में वस्तु वस्तु बेचने के लिए 3 गुना, तो 3 गुना कर लेंगे, तो आंसर बन गया हमारे पास में 48। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझ पाए। अब जरा इसको बहुत छोटा करके समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें पता है कि पहला भाव है 10% हानि पर बेचा गया, ये बन गया भाव। दूसरा भाव है 40% लाभ पर बेचा गया, ये बन गया दूसरा भाव। तो भाव के बीच जो अनुपात है वो है हमारा 10% हानि का मतलब हम लोग 9 लिख देंगे इसे यहाँ पे, और 40% लाभ का मतलब हम लोग इसे 14 लिख लेंगे। तो 9:14 हमारा बन गया है भाव। तो 10% हानि का मतलब है 100 की खरीदे, 10 की कोई हानि का बेचा, तो 90 9, तो 40% का लाभ है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग। कहने का मतलब है 90 और 140 का अनुपात बना लिया, तो 0 से 0 काट ली, तो 9:14 आ गया। तो ये अनुपात है हमारा यहाँ भाव का। अब हमारा वस्तु का अनुपात चाहिए इनका ही। तो ये पहली बार का था, ये दूसरी बार का था। अब वस्तुओं का जो हम अनुपात बनाएंगे तो वस्तु का अनुपात भाव का अनुपात का उल्टा होगा। मीन्स पहली वस्तु, अब ये दूसरी बार की वस्तु। तो 14 और अनुपात बन जाएगा हमारे पास में 9। तो ये अनुपात बना है इस बार हमारा वस्तु का। पहले वस्तु आती थी 14, अब वस्तु आती है हमारे पास में 9। अब ये अनुपात को हमें उतना बढ़ाना है, 14:9 को, 14 जो अनुपात 9 है वस्तुओं की संख्या का, कि जो यहाँ पहले 14 रही है, जो भी पहली संख्या हमारी यहाँ 42 करनी है और दूसरी संख्या हमें यहाँ पे करनी है 36। अब यहाँ एक बात समझनी है, जो इस अनुपात की संख्या बढ़ाएंगे वो 36 के हिसाब से बढ़ाऊं या हम 42 के हिसाब से बढ़ाएं। तो हम इसकी संख्या को, जो अनुपात की वस्तु की संख्या है वो पहली बार के हिसाब से बढ़ाएंगे। तो खर्च भी हम पहली बार का ही लेंगे और वस्तु की संख्या भी पहली बार के लेंगे, दूसरी बार की संख्याओं से अभी कोई लेना देना नहीं है। तो हमें दोनों बात उठानी है, कौन सा वाली, पहली ही वस्तु और पहला ही खर्च। तो पहला खर्च हमारे पास में 15 है, पहली वस्तु है 42, तो 14 की जगह अगर हमें यहाँ 42 वस्तु करनी है तो 3 गुना 14 है 42, तो 27 वस्तु हमारी हो जाएगी। तो ये वस्तुओं की संख्या जो हमने बदली है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, पहले वाले के हिसाब से बदलनी है, पहली वाली कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ खर्च भी हमें पहले वाला ही उठाना है। तो 5 रुपए में पहले खरीदी जाती थी 42 वस्तु और 5 रुपए में ही अब खरीदी जाती है 27 वस्तु। तो ये बन गया पहले वाला हिसाब और ये बन गया हमारा अब का हिसाब। अब यहाँ पर हमें जो अब आंसर देना है वो दूसरी बार के हिसाब से देना है। तो दूसरी बार में हमें हिसाब पता है कि 5 रुपए में 27 वस्तु आती है, तो अब वो दूसरी बारी में हमसे या तो वस्तु देकर रुपए पूछता है या रुपए देकर हमसे वस्तु पूछता है, कुछ भी वो हमारे से देकर पूछ सकता है। तो उसने कहा 36 वस्तु कितने रुपए में बेची गई है, यहाँ पे कितने रुपए में 36 वस्तु बेची गई है। तो अब यहाँ पे वस्तु आ रही है हमारे पास में 27 वस्तु 5 रुपए की। तो एक वस्तु कितने की बेची जाएगी, 5 बटे हम लोग 27 कर देंगे। अब 36 वस्तु की कीमत निकालनी है तो गुना हम लोग यहाँ पर 36 कर देंगे। तो 9 गुना 36 करोगे, सॉरी 36। तो अब यहां से अगर हम लोग 9 से भाग करें इसे, तो 9 3 से भाग कर लेते हैं। तो 3 से भाग करेंगे तो 9 × 27 और 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 12। और 3 से और काट देते हैं इसे 3, और 3 से काट देते हैं 4। तो 5 बटे 3 रुपए में वस्तु हमारी बेची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 5 रुपए में 28 वस्तु की दर से पेन खरीदने पर, तो यहाँ इस बार है खरीदने वाली रेट, यहाँ है 40% बेचने वाले रेट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे हमें इस बात से कि खरीदने वाले रेट है बेचने वाले रेट है, हमें तो सिर्फ रेट चाहिए। खरीदने वाले रेट इधर लिखेंगे हम लोग कितना 100, बेचने वाले रेट इधर लिखेंगे हम लोग 40, और अनुपात बना देंगे हम लोग इसका 5:7। बात खत्म।
ये अनुपात बन गया है हमारा भाव का, वो भाव खरीदने का हो चाहे वो भाव बेचने का हो। अब हम लोग यहाँ अनुपात उठाते हैं वस्तुओं का, तो जो भाव का अनुपात है उसका अपोजिट कर देंगे, वो बन जाएगा वस्तु का अनुपात। 7:5 बन गया हमारा यहाँ पे। अब इस अनुपात की संख्या को हम लोग बदलेंगे, बढ़ाएंगे सवाल की संख्याओं के हिसाब से। तो हमें इन संख्याओं का यूज करना है इन वाली का, पहला ही रुपए खर्च और पहली ही वस्तु की संख्या, इन दोनों संख्याओं का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। दूसरी बारी में क्या पूछा, 8 रुपए में कितने पेन बेचे या कितने पेन, 10 पेन 8 रुपए में खरीदने या कितने में। तो दूसरी बार का इन संख्याओं का हम लोग यूज नहीं करते, हमेशा इन दोनों संख्याओं का यूज करेंगे। पहली बार का ही खर्च, पहली बार का ही हमारा वस्तु की संख्या। तो 7 की जगह में 28 करनी है 4 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20 वस्तु। ये वस्तु की संख्या तो उतनी होगी जितनी हमें करनी थी। अब रेट की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि ये अनुपात जो उल्टा हुआ था वो समान खर्च पर हुआ था। तो पहली बार का खर्च था हमारा 5, तो समान खर्च रखना है, तो दूसरी बार का खर्च भी हमारा क्या है 5, क्योंकि हमें पता है कि समान खर्च पे ही ये अनुपात हमने अपोजिट करे थे। तो पहला खर्च 5, अब का खर्च हमारा अब भी 5। अब हम लोग यहाँ से दूसरी बार का हमें पता चल गया, ये वाला हो गया हमारा पहली बार का खेल, और ये इधर आ गया हमारे पास दूसरी बार का खेल। अब हमें यहाँ पे दूसरी बार में आंसर देना, तो उसने कहा 8 रुपए में कितने पेन बेचे गए, तो 1 रुपए में पेन बेचा जाएगा हमारा यहाँ पे 4 पेन, तो 8 रुपए में पेन बेचे गए, तो 8 गुना बढ़ा देंगे, 8 गुना बढ़ा देंगे तो 32 पेन बेचे गएंगे। 2 रुपए में 15 वस्तु खरीदने पर, और यहाँ पे है 5 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि 20-50% लाभ हो। तो सबसे पहले अनुपात बनाएंगे, अनुपात चाहे वो यहाँ भाव खरीदने का बेचने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खरीदा है तो 100 में, बेचा है तो 150 में, तो अनुपात कह देंगे हम लोग 2 अनुपात यहाँ पे 3। तो वस्तु की संख्या का अनुपात आ गया हमारे पास, उल्टा कर दो 3:2। अब ये जो वस्तु की संख्या का अनुपात आया है, इसे पहले वाले के हिसाब से हम लोग बदलेंगे। तो पहले वस्तु की संख्या है हमारे पास यहाँ, ये है हमारे पास में यहाँ वस्तु, इन वस्तु की संख्या को पहले वाले के हिसाब से वस्तु की संख्या से बदल लेते हैं। तो 3 की जगह अगर हमें 15 करना है 5 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी 10। अब हमारा हमें पता है कि पहला खर्च और अब का खर्च, मतलब पहली बार खरीदने का खर्च ये पहली बार का है, खेल हमारा यहाँ पे दो हिस्सों में तोड़ देता है, और ये दूसरी बार का। तो पहली बार खरीदने का खर्च और दूसरी बार खरीदने का खर्च क्या होगा हमारा समान, तो पहली बार खरीदने का खर्च को ही हम लोग यूज करेंगे। तो 2 रुपए में 15 वस्तु, तो दूसरी बार का भी 2 रुपए में ही हमारी वस्तु चलेंगी यहाँ पे। तो हम जानते हैं अब यहाँ पे 2 रुपए में अगर 10 वस्तु आ रही, तो एक वस्तु की कीमत हमारी बन गई 5। उसने कहा 5 वस्तु कितने में बेचेंगे, तो 5 वस्तु की कीमत तो बन गई हमारी 1 रुपया। अब उसने कहा यहाँ पे 14 वो 4 रुपए में, ये रुपए नहीं हमें इस्तेमाल करने, हमें ये वाला करना है अनुपात वाला, मतलब जिसमें प्रतिशत दे रखा उसने कि मीन्स अनुपात बना सके जहां से। तो 4 रुपए नहीं हमें यूज करना अभी, 5 ना 15 का यूज करना, हमें करना है इसका। खरीदने वाले रेट मतलब यहाँ पे बनेंगे 100, बेचने वाले रेट 120 यहाँ पे बनेंगे। अनुपात बन गया हमारे पास में 5 अनुपात, इससे कटने के बाद में 5:6 आ गया। तो वस्तु की संख्या उल्टी हो जाएगी, तो 6 अनुपात बन गए हमारी 5। अब इस अनुपात को, जो हमारी वस्तु की संख्या का अनुपात है, तो ये अनुपात किसका है हमारा वस्तु की संख्या का। इस अनुपात को हम लोग बदलेंगे, ठीक करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे किसके हिसाब से, पहली वाली के हिसाब, कंडीशन के हिसाब से। तो दूसरी बार में क्या दिया क्या पूछा उसको हम लोग नहीं, हम लोग पता करते बाद में आंसर निकाल लेंगे, पहले पहली वाली के हिसाब से ये संख्या बदलेंगे, पहले वस्तु की संख्या बदलते हैं। तो 6 की जगह अगर हमें 15 वस्तु करनी है, तो हमारी 2.5 गुना बढ़ जाएगी, तो ये वस्तु भी हमारी 2.5 गुना बढ़ जाएगी। तो अब इसको 2.5 गुना बढ़ाएंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 2.5 गुना, तो 12.5 हम लोग कह सकते हैं इसे। मीन्स 2.5 गुना हमारी बढ़ गई, क्योंकि हमें यहाँ पे वस्तु की संख्या कितनी करनी है 15, तो 6 है तो 15 करेंगे तो 2.5 गुना। अब बात आई यहाँ पर 2.5 गुना को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, तो क्या कर लो भाग मान लेते हैं इसे यहाँ पे। तो 15/6, कई बार ऐसी संख्या भी तो आ सकती है ना जो इसका पूरा पूरा गुना में ना चले। तो मतलब बटे 6, तो हमें मिल गई गुना, उतने गुना 5 को बढ़ाएंगे तो गुना 5 कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको 75/6 कर लेंगे हम लोग यहाँ, या इसको कर सकते हैं हम लोग यहाँ 75/6 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको 3 से काट लेते हैं यहाँ से, 3 पंजे 8, 3 दूनी, तो 25/2 या 12.5 भी कह सकते हैं। तो हमने आंसर क्या दिया यहाँ पे 12.5। तो ये वस्तु आ गई, पहली वस्तु 15, तो अब की वस्तु 25.5, मतलब ये 25.5 का वो 25/2 का दो, यहाँ इसे 12.5 कर देंगे। अब उसने कहा है यहाँ रुपए उठाते हैं, कितने रुपए हैं यहाँ 4, तो ये वस्तु आती थी पहले 4 रुपए में, तो समान खर्च रखना, तो अब की वस्तु भी 4 रुपए में ये आएगी।
अब हमें मिल गया है ये वाली कंडीशन अब के बारे में कि 12.5 रुपए में हमारी 4 वस्तु आती है, तो 25 वस्तु कितने में आएगी, तो 2 को इधर भेज दिया, मतलब ये 2 ना कर दें तो वो हमारी 8 रुपए में आएगी, तो 25 रुपए में हमारी 8 वस्तु आती है। तो उसने कहा किस दर से, तो हमें पता चल गया 25 रुपए, 25 वस्तु 8 रुपए में आएगी। तो आंसर यही कि 25 वस्तु 8 रुपए में हमारी आएगी।